हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज का टॉपिक है हमारा होम टैब। एक्सेल में आज का टॉपिक है हमारा होम टैब। होम टैब के बारे में आपको बताया जाएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। आपको बिल्कुल शुरू से बताया जाएगा। जिसको कुछ भी नहीं आता होम टैब में, वो अच्छे से सीख जाएंगे होम टैब के बारे में। जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हमारा टैब क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, एलिमेंट होता है, नंबर्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, सेल होता है, एडिटिंग होता है। आपने इतना सीख लिया क्या क्या होता है। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, ये सारे टैब होते हैं हमारे। अब हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन ये होता है हमारा कट। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स का कट, मतलब जो कैंची वाला साइन है, सीजर का साइन है, वो हमारा कट होता है। उसका मतलब ये जो हमारा होता है कॉपी का साइन होता है। ओके, कॉपी का क्या होता है, कॉपी का। ये हमारा फॉर्मेट पेंटर होता है। और ये जो आपका लिखा है पेस्ट, वो पेस्ट का साइन है। ओके, अब जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमें अप्लाई करके देखना है, जो ये कैंची वाला सीजन है, उसका क्या मतलब था, कट। जैसे आपने डेटा सेलेक्ट कर लिया, माउस से कर लिया आपने। अब आपको जैसे कट करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कहाँ पेस्ट करना है, कट करके कहाँ पेस्ट करना है, जहाँ भी पेस्ट करना है माउस से वो कर्सर ले जाइए। कर्सर ले जाने के बाद आपको क्या करना है, सीधा पेस्ट कर दीजिए ये ले जाकर। पेस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक जगह से डेटा उठाकर कहीं और डेटा को रखना। पेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कट का मतलब क्या होता है, एक जगह से डेटा उठाकर कहीं और रखना। मतलब वहां से डेटा को कट कर दिया, हटा दिया, बिल्कुल तरीके से क्लियर कर चुका है। अब वो कहीं डेटा को कहीं और रख दिया। मतलब पेस्ट जब किया ना, तो पेस्ट करने का मतलब होता है कि डेटा कहीं और रख देना। ओके, आपको अच्छे समझ आ गया होगा कट का मतलब। अब आपको फिर से यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी से, कंट्रोल प्लस सी से, या तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं क्लिप बोर्ड से। कर लिया आपने, कॉपी कर लिया। अब आपको कॉपी कर लिया, अब आपको पेस्ट करना है, कहीं भी रखना है डेटा को, तो यहाँ रखिए डेटा को, जाके पेस्ट कर दीजिए नॉर्मल पेस्ट वाले ऑप्शन से, या कंट्रोल प्लस वी से। पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, पेस्ट हो जाएगा आपका, या कंट्रोल प्लस वी दबाइएगा तो पेस्ट हो जाएगा शॉर्टकट की से। आपने पेस्ट कर लिया, देखा। अब कहीं भी जैसे कॉपी एक बार करेंगे और पेस्ट हजारों बार कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार और करके दिखाती हूँ पेस्ट। जितने बार आप करना चाहे उतने बार आपका पेस्ट होता जाएगा। आपने देखा, मैंने 3 टाइम पेस्ट कर लिया। एक बार कॉपी करेंगे, आप कितने बार भी पेस्ट कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पे कॉपी का मतलब है कि वो डेटा वहाँ भी रहेगा, और उस डेटा को डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं कि इस डेटा को यहाँ भी कहीं और भी रखना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसको भी रखिएगा। और यहाँ भी जहाँ भी रखना चाहते हैं, एक बार कॉपी करेंगे, हर जगह आपका पेस्ट करते चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने समझ लिया। जैसे आपने, अब कट का मतलब क्या था कि डेटा को उठाकर कहीं और रखना, पर कॉपी का मतलब है कि कॉपी वहाँ से डेटा का डुप्लीकेट मतलब बना देना, डेटा डुप्लीकेट डेटा बना देना। यहाँ से कॉपी किया, कहीं और पेस्ट कर दिया। आपने अच्छे से समझ लिया होगा कॉपी, कट और कॉपी का मतलब। अब फॉर्मेट पेंटर में बाद में आपको समझाऊंगी, पहले मैं आपको फॉन्ट समझाती हूँ। जैसे फॉन्ट, ये हमारा है नॉर्मल, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, हेडिंग को कर लिया आपने। अब यहाँ से हमारा ये जो है स्टाइल होता है, ये हमारे वर्ड का स्टाइल है। जैसे आपने ये सिलेक्ट किया, स्टाइल चेंज हो गया, आपने देखा। अब आपको इसकी साइज बढ़ानी है, तो यहाँ से जाके साइज बढ़ा दीजिए। जितनी साइज रखनी है रख सकते हैं आप अपने अनुसार। साइज बढ़ गई। अब एक एक करके इंक्रीज करना चाहते हैं 1 पॉइंट, तो ये बड़ा वाला एक कीजिएगा, इसको क्लिक करेंगे, एक एक करके इंक्रीज होता चला जाएगा। और ये जो छोटा वाला है, इससे एक एक डिक्रीज होगा। एक एक क्या डिक्रीज होगा, साइज क्या होगा, एक एक करके डिक्रीज होता चला जाएगा। ओके, अब आपको यही काम बोल्ड करना है। क्या करना है, बोल्ड। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे की ये जो बी का साइन है, ये बोल्ड का होता है, मतलब वर्ड को मोटा कर देना। क्या करना होता है, वर्ड को मोटा कर देना, वर्ड को मोटा कर देना। आपने वहां पे क्लिक किया, आपका वर्ड मोटा हो चुका। अब यहाँ पे क्लिक ना करके, जैसे आप शॉर्टकट की से करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस बी कीजिएगा। ओके, अब जैसे आप वर्ड को इसको तिरछा करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस वर्ड को आप तिरछा करना चाहते हैं, तो इटैलिक दबाइए, मतलब आई का साइन दबाइए। देख सकते हैं आपका वर्ड तिरछा हो चुका। आपने देखा, वर्ड तिरछा हो चुका, मतलब इटैलिक हो चुका। ओके, अब इस वर्ड के नीचे आप अंडरलाइन लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यू दबाइए, यू पे क्लिक कर दीजिए। दबाना नहीं है, यू पे क्लिक कर देना है। आपका हो चुका, आपने देखा। अब जैसे आप शॉर्टकट की सीखना चाहते हैं इन तीनों का, तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस वी करिएगा तो बोल्ड होगा। इटैलिक का क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस आई। ओके, अब अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस यू। इन तीनों का शॉर्टकट की आपने अच्छे से सीख लिया होगा, और तीनों का यूज करना मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आपने देखा। अब जैसे आपको पूरे में बॉर्डर करना है नॉर्मल, आपने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब इस वाले साइन पे जाइए, ये हमारा बॉर्डर का साइन है। यहाँ से आप ये जो बॉक्स हो जाए, ये बॉर्डर का है। ओके, क्या है, बॉर्डर का। जैसे आप किसी भी तरीके का बॉर्डर दे सकते हैं। आपको बॉटम में देना है, बॉटम मतलब नीचे साइड देना है। देखो मैं देख के दिखाती हूँ। क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे का साइड सिर्फ बॉर्डर हो चुका, नीचे ही सिर्फ बॉर्डर लगा, कहीं भी बॉर्डर नहीं लगा है। आपने देखा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, नीचे ही बॉर्डर लगा है, कहीं नहीं लगा है। अब आपको जैसे बॉर्डर नीचे लग गया, जैसे आप नीचे लगाए वैसे टॉप में लगाना चाहते हैं, टॉप पे क्लिक कीजिएगा, या वैसे ही लेफ्ट में लगाना चाहते हैं, लेफ्ट में क्लिक कीजिएगा, राइट में लगाना चाहते हैं तो राइट साइड क्लिक कीजिएगा। ओके, नो बॉर्डर का मतलब होता है बॉर्डर नहीं रहेगा
आपका, ठीक है। पहले मैं आपको ऑल बॉर्डर करके दिखाती हूँ। ऑल बॉर्डर का मतलब है हर जगह बॉर्डर लग जाना। आपने ऑल बॉर्डर किया, आपका देख सकते हैं हर जगह बॉर्डर लग चुका। आपने देखा आपका हर जगह बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। आपने देखा, आप कंट्रोल ऐसे पूरा सेलेक्ट कीजिए, डेटा को कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जाइए। अब नो बॉर्डर का मतलब क्या है, बॉर्डर हट जाना। यहाँ से नो बॉर्डर कीजिए, बॉर्डर हट चुका। आपने देखा, अब कंट्रोल प्लस आपका ए से सेलेक्ट है ऑलरेडी। अब यहाँ से जाइए, ऑल बॉर्डर कर लीजिए। ऑल बॉर्डर करने के बाद हो गया आपका। अब आपको नीचे आकर देख लेना है। जैसे यहाँ से अपने मर्जी का बॉर्डर ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे कहीं आपको बॉर्डर ड्रॉ करने का है तो वहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं बॉर्डर को। जो बॉर्डर की लाइन है अभी हमने ब्लैक कर रखा है, उसकी बॉर्डर की लाइन आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ओके। यहाँ से आप मतलब जो लाइन है उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डॉटेड स्टाइल कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल मतलब बॉर्डर डाल सकते हैं, या मतलब थोड़ा डार्क कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ओके। आपने बॉर्डर के सारे ऑप्शन सीख लिए होंगे, आपने सीख लिए। अब आपको क्या करना है, एक सेकंड मैं इसकी ब्रीथ थोड़ा बढ़ा देती हूँ, आपको मैं बाद में बताऊंगी कैसे ब्रीथ बढ़ाते हैं, ठीक है। हो गया। अब आपने इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे ये जो कलर है ये कलर फिल कीजिए। ये हमारा फिल कलर है। क्या है हमारा, इसका नाम क्या है, फिल कलर। क्या नाम है, फिल कलर। तो फिल कलर का मतलब होता है जो बॉक्स में कलर कर देना। जो बॉक्स हमने सिलेक्ट किया है उसमें कलर कर देगा। आपने देखा, कलर कर दिया। फिल कलर का मतलब समझ आ गया, बॉक्स में कलर करेगा। ये जो हमारा ए वाला साइन है ये हमारा फॉन्ट में कलर करता है। किसमें कलर करता है, फॉन्ट में, मतलब अक्षरों में। अक्षरों में जो आपने वर्ड लिखा है ना उसमें आपको कलर करके देगा। किसमें कलर देगा, अक्षरों में कलर करके देगा। आपको अच्छे समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे से देखिए, ये देख रहे हैं सारा कुछ, ये देखिए कैसा काम करता है। आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए डेटा को, मैं एक एक करके दिखाती हूँ। नॉर्मल सिलेक्ट किया, अब ये अप्लाई कीजिए। पहला नहीं, पहले ये कीजिए लेफ्ट टू राइट। ये करेंगे तो आपका क्या जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा सारे वर्ड। हर सेल में लेफ्ट के साइड शिफ्ट हो जाएगा वर्ड। हो गया ना। अब ये वाला करेंगे तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। आपने देखा, ये करेंगे तो मिडल में आ जाएगा, आ गया। ये करेंगे तो बिल्कुल ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा। इस तरीके से ये ऊपर चला जाएगा बिल्कुल। सेल जब बड़ी होगी ना, जैसे मैं आपको करके दिखा, एक सेकेंड, जैसे ये है, इसमें करके दिखाते हैं नॉर्मल आपको। ये इसको अप्लाई करके देखिए, बीच में आ जाएगा। आ गया ना। ऊपर से भी गैप सेम है, नीचे भी से भी गैप सेम है सेल में। अब वर्ड ऊपर आ चुका, बिल्कुल मिडल में आ चुका है। इसको अप्लाई करेंगे तो ऊपर वर्ड चला जाएगा। चला गया ना, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, वर्ड ऊपर चला गया है, चला गया। यहाँ से आपका नीचे आ जाएगा वर्ड, यहाँ से लेफ्ट चला जाएगा, यहाँ से मिडल में आ जाएगा, यहाँ से राइट चला जाएगा, और यहाँ से आपका बीच में हो जाएगा। आपने अच्छे सीख लिया सारे ऑप्शन। आपको अच्छे सीख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने देर तक आप बैठे मतलब देख रहे हैं वीडियो को, आपको अच्छे से समझ आ रहा है, ओके। अब आपको क्या करना है, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है हमारा, जैसे कोई वर्ड आपने लिखा है, नॉर्मल ये वर्ड लिखा आपने, ये वर्ड लिखा, इसको रैप टेक्स्ट करना चाहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ कोई वर्ड, एक सेकेंड, कंट्रोल जेड से आप वापस कर सकते हैं, जैसा डेटा है वैसा, ठीक है। या तो आप कंट्रोल जेड से कीजिए, या अपने अनुसार जैसे भी मर्जी हो, आपका सुविधा हो वैसे आप डेटा को वापस कर लीजिए, ओके। अब आपको क्या करना है, रैप टेक्स्ट का मतलब मैं समझा रही थी। जैसे आपने यहाँ पे वर्ड लिखा, नॉर्मल मैंने लिखा सोल्डी कुमारी, लिख लिया, एंड फिर से लिख देती सोल्डी कुमारी। आप देख सकते हैं ये क्या जा रहा है, डेटा दूसरे सेल में ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, दूसरे सेल में ट्रांसफर हो रहा है डेटा। आपने देखा, दूसरे सेल में ट्रांसफर हो रहा है। आप देख सकते हैं दूसरे सेल में ट्रांसफर हो गया। बट ये दूसरे सेल में ना ट्रांसफर करके तुम इसी डेटा को नीचे एक के नीचे एक रखना चाहते हैं, मतलब एक ही सेल में लिखना चाहते हो, तो क्या होगा, पहले रैप टेक्स्ट को अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे कर लिया, अब लिखिए सोल्डी कुमारी। सोल्डी कुमारी, देख लीजिए नीचे ट्रांसफर होता चला गया, दूसरे सेल में नहीं जा रहा। आपने देखा, दूसरे सेल में ट्रांसफर नहीं होगा। उसी सेल में आप लिखना चाहते हैं तो रैप टेक्स्ट का अप्लाई कीजिएगा, ओके। आपको अच्छे समझ आ गया होगा रैप टेक्स्ट का। अब जैसे आपने रैप टेक्स्ट का मतलब तो अच्छे से समझ लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको मर्ज एंड सेंटर का मैं समझाती हूँ। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर क्या काम करता है, जैसे आपने मर्ज किया, मर्ज जैसे कोई सेल आपको मर्ज करना है, मतलब कहने का मतलब जैसे आपने यहाँ पे कीजिए, जैसे आपने ये लिख लिया नॉर्मल, यहाँ पे सोल्डी कुमारी कुछ भी लिख लीजिए, माई ड्रीम क्लासेस लिख लीजिए, माई ड्रीम क्लासेस लिख लिया आपने। अब आप कहना चाहते हैं मुझे ये माई ड्रीम क्लासेस में ये सारे सेल में चाहिए, कहने मतलब मुझे बी वाले सेल में भी चाहिए, सी वाले सेल में भी चाहिए, डी वाले सेल में भी चाहिए, ई वाले सेल में चाहिए, मतलब ये सारे सेल एक सेल हो जाए, मिलकर क्या एक सेल बन जाए। तो आप क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट के साथ, कर लिया आपने। जहां तक आपको सेल को मर्ज करना है, कहने मतलब 4-5 सेल को मिलाकर एक सेल बनाना है, जहां जो जो सेल मिलाकर आपको बनाना है उस सेल को सिलेक्ट कीजिए एंड मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कीजिए।
मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते ही वो सारे सेल एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारे सेल एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सीख लिया आपने। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप यहाँ से और भी ऑप्शन है, करके देखिएगा। मर्ज अक्रॉस का मतलब होता है कि जैसे आपने ये किया, आपने ये कर लिया डेटा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक और लिखना चाहती हूँ, एक पहले से एक और लिखना चाहती हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ नॉर्मल, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, मेरे को समझाने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी से हो गया। अब मर्ज अक्रॉस का मतलब होता है जैसे आपने इस डेटा को पूरे जितने भी सेल को मतलब एक सेल बनाना चाहते हैं, कर लीजिए सिलेक्ट, कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइए मर्ज एंड अक्रॉस कीजिए। मर्ज अक्रॉस से आपका सारा सेल एक बार में बन गया, बट वो सेल अलग अलग नहीं हुआ है, मतलब अलग अलग कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये अलग जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, हो गया ना। बट मर्ज एंड सेंटर जैसे आपको एक सेल में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, बट आप जैसे यहाँ पे मैं सारे सेल को लिख कर मैं देखूँ, यहाँ पे देखिए सारे सेल करूँ और मर्ज एंड सेंटर करूँ, नहीं होगा। यहाँ पे दिखा देगा कि जो मर्ज एंड सेंटर होगा सिर्फ एक सेल का होगा, जो अपर रो है ना उसी को मर्ज, जो अपर रो में लिखा है SD उसी को करके दिखा देगा। देखिए करके दिखा दिया और सारा डेटा गायब कर देगा। तो जहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा को करना हो तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो मर्ज अक्रॉस कीजिएगा जाकर, क्या करना है मर्ज अक्रॉस, वहाँ से आपका डेटा अच्छे से हो जाएगा। ओके, आपको समझ आ गया होगा। अब आपको जनरल वाले ऑप्शन, ये जो है ना जनरल, ये ऑप्शन आपको समझाया जाता है। जैसे ये नंबर है तो क्या है आपका, देखिए ये आपका है नंबर, ये आपने जो लिखा है ये नंबर में लिखा है, नॉर्मल क्या लिखा हुआ है जनरल में। जनरल में जब वर्ड में लिखेंगे आप, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको नंबर वाला फॉर्म समझाया जा रहा है, ये जनरल वाला। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये सारे है ना, ये आपको पहले कौन सा सिखाया जाता है, जनरल। जनरल में जैसे आप नंबर लिखेंगे तो 11 डिजिट से ज़्यादा नंबर होगा तो आपका ये एरर दिखा देगा, साइंटिफिक नंबर में दिखा देगा। तो ये आप इसको रीड नहीं कर सकते। आपको रीड करना आएगा, बताइए, नहीं आएगा ना। तो आप यहाँ पे 11 नंबर से ज़्यादा लिखेंगे तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जाइए, डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कर लिया आपने। अब यहाँ पे जाकर आप नंबर पे क्लिक कर दीजिए। किस पे क्लिक कीजिए, नंबर में। नंबर में क्लिक करते ही आपका डेटा आ गया, जो आपने लिखा था ना वर्ड, जैसे वन जो अभी मैंने यहाँ पे टाइप किया था वो लिख कर दिखा दिया। अब इसी को जनरल में करेंगे तो आपको फिर वो दिक्कत आएगी। कीजिए, 11 डिजिट ज़्यादा नंबर होगा तो वहाँ पे शो नहीं होगा। ओके, यहाँ पे नंबर पे क्लिक कीजिए। नंबर में समझ आ गया जनरल और नंबर में क्या डिफरेंस है, समझ आ गया आपने। अब यहाँ पे करेंसी, करेंसी में क्या है, जैसे आप कोई किसी भी कंट्री का करेंसी का मतलब साइन लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, करेंसी पे जाइए, यहाँ पे करेंसी पे जाइए एंड साइन लगा दीजिए। अभी के लिए क्या आ रहा है, डॉलर साइन, मतलब डॉलर साइन फिक्स है। यहाँ से आप करेंसी का साइन चेंज कर सकते हैं। आप जो भी करेंसी का साइन कर सकते हैं, यहाँ से जाइए, आपको जो करेंसी का साइन करना है यहाँ से करेंसी का साइन ले लीजिए। ओके, यहाँ पे सिंबल है सारे, यहाँ पे जाइए, यहाँ से आपको जो भी करेंसी का साइन लेना है लेते चले जाइए। आप यहाँ से सर्च कर लीजिएगा, आपको सारे करेंसी का साइन मिल जाएगा, आपको इंडिया का भी साइन मिल जाएगा। ओके, अभी मैं मेरे को देख लेती हूँ कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है इंग्लिश इंडिया, मतलब इंग्लिश इंडिया, बेंगलोर इंडिया, जो भी आपको सिलेक्ट करना है इंग्लिश इंडिया कर लेती हूँ एंड ओके कर देती हूँ। आप देख सकते हैं आ गया ना करेंसी का साइन, आपने देखा। करेंसी का क्या है, करेंसी का मतलब होता है किसी भी देश का करेंसी का साइन लाना। आप मतलब साइन लिखना चाहते हो, जैसे आपको 50 रुपीज़ लिखना है तो आप साइन कहाँ से लाते हैं रुपीज़ का, तो क्या अप्लाई करेंगे, करेंसी। यहाँ पे जाकर आप अप्लाई करेंगे करेंसी पे, करेंसी पे जाकर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो सेव होगा ऑटोमेटिक वो करेंसी लग जाएगा। यहाँ से आपको नहीं आएगा तो यहाँ पे जाइएगा, यहाँ से आप चेंज कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे जाकर ये टैब खुलेगा, ये टैब जाकर यहाँ पे अकाउंटिंग वाले अकाउंटिंग पे या करेंसी पे जाकर, ये करेंसी पे जाकर ही आप चेंज कीजिएगा। ओके, यहाँ पे जाकर सिंबल लगाइए करेंसी पे जाकर, जो भी आपको लगाना है। मैंने जब अकाउंटिंग पे लगा दिया था गलती से, ओके सॉरी उसके लिए। हम नीचे जाते हैं, ढूंढते हैं इंडिया वाला करेंसी कहाँ है, आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। नॉर्मल आप सिंबल लगा लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे करेंसी का मतलब समझ आ गया। यही अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे आपने ये जो साइन लिखा ना, ये जो साइन है ये लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है ना, तो यही अकाउंटिंग का मतलब है। जो मैंने अभी गलती से आपको अकाउंटिंग ही करके दिखाया था, तो यही अकाउंटिंग का मतलब है। ये जो साइन है लेफ्ट में जाएगा, करेंसी का साइन होता है ये तो जो वर्ड है ना उसके साथ ही चलता जाता, क्या उसके साथ ही लिखता जाता। ओके, ये उसके साथ ही लिखता जाता, समझ आ गया होगा। ये जो मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है ये साइन, ये उसके साथ वर्ड के साथ शिफ्ट होता। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लगाती हूँ, यहाँ पे जाती हूँ, नॉर्मल करके दिखाती हूँ आपको। अभी करेंसी देखिए क्या हो रहा है, वर्ड के साथ शिफ्ट हो रहा है ना। जैसे ये आपने इंडिया का लगाया ना, यहाँ पे वर्ड के साथ शिफ्ट होता। ये अकाउंट सॉरी इसे मैं करेंसी कर देती हूँ, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी, बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे अकाउंटिंग कर देते हैं,
हो गया। अब आपको देख समझ में आ गया होगा करेंसी एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस। जैसे करेंसी का साइन लेंगे जब आप, तो यहाँ पे वर्ड के साथ ही लिखा जाएगा, और अकाउंटिंग का साइन लेंगे तो आपको वर्ड से लेफ्ट साइड लिखा जाएगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे है, ये आप शॉर्ट डेट, कहने का मतलब आप जाइए यहाँ पे, अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अकाउंटिंग तक आपने कर लिया, आप शॉर्ट डेट, जैसे अभी हमारा क्या लिखा है, लॉन्ग डेट में लिखा है, इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए नॉर्मल, आपका शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो गया, आपने देखा। अब कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए, कंट्रोल 1 प्रेस करने से आपका आ गया डेट का फॉर्मेट। अब जो भी डेट में लिखना चाहते हैं उसका फॉर्मेटिंग से कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, आ गई ना फॉर्मेटिंग, आपने समझ ली। अब ये जो हमारा लॉन्ग डेट है, लॉन्ग डेट को हमें लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, ये लॉन्ग डेट को लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर देगा। आपने देखा कि सैटरडे जनवरी 2024 आपको ये अच्छे तरीके से वर्डिंग में लिख कर दिखा दिया। शॉर्ट डेट में क्या 1 2 करके लिख के दिखाएगा, समझ आ गया होगा आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब जैसे अभी विदाउट टाइम है, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2, इस तरीके से लिख रहा है ना। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करके टाइमिंग लगा देंगे, टाइमिंग वाले फॉर्मेटिंग पे चले जाएंगे, ये जाइए टाइमिंग पे चले गए। अब लिखिए यहाँ पे 1 2, कुछ भी लिखेंगे इस तरीके से होता जाएगा। देखा आपने, यहाँ पे क्या कह रहा है, अब टाइमिंग के तरीके से अकॉर्डिंग हो चुका है। जैसे आपने यहाँ पे अब लिखेंगे 12 को हटाकर आप लिखना चाहते हैं क्या 1, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, अब हो जाएगा, आपने देखा। बट आप जब चेंज करेंगे ना, जब दिक्कत आएगी आपको, तो चेंज करने के बाद आप यहाँ पे चेंज कीजिएगा टाइमिंग। टाइमिंग क्या है, आवर्स देगा, मिनट देगा एंड सेकंड देगा लिखा हुआ। ओके, आपको टाइमिंग समझ आ गया। जैसे आपको इसको पीएम करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाइए इस वाले साइन पे जाकर आपको क्या करना है, टाइमिंग पे जाकर आपको जिस तरीके का टाइमिंग रखना है रख सकते हैं। यहाँ पे पीएम वाले रखना है, पीएम वाले सेलेक्ट कीजिए। ये फॉर्मेटिंग है टाइमिंग की। ओके, आप इसमें से कोई सी फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। आपका देख सकते हैं, ले लिया आपने फॉर्मेटिंग, उस तरीके से चेंज हो गया। अभी 12 लिखा था इसलिए ये AM ही लिखा हुआ आया। ओके, यहाँ पे 12 लिखा हुआ आ गया, आपने देखा इस तरीके का नहीं है फॉर्मेटिंग। जो ऊपर सेल का देखिए और नीचे सेल में डिफरेंस देखिए, समझ आ गया होगा आपको। ओके, अब जैसे इस सेल में आप परसेंटेज लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इस वाले टैब पे, यहाँ पे जाकर आप परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे, आपका परसेंटेज साइन आ गया। आपने देखा आपका परसेंटेज साइन आ गया। अब ये जो पॉइंट में है, ये पॉइंट में ना रहकर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जाइए और फ्रैक्शन पे क्लिक कर दीजिए, फ्रैक्शन में लिखा हुआ आ जाएगा। आपने देखा फ्रैक्शन में लिखा हुआ आ गया, आपने अच्छे समझ लिया। अब इसको ये वर्ड है ना, ये साइंटिफिक में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये साइंटिफिक लिख लीजिए। आपको समझ आ गया ये सारे ऑप्शन कौन कौन से, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक। आपने अच्छे से समझ लिए सारे ऑप्शन, मैंने आपको एक एक करके दिखा दिया। नंबर, अकाउंटिंग, करेंसी, शॉर्ट डेट क्या होता है, लॉन्ग डेट क्या होता है, टाइमिंग क्या होता है, परसेंटेज क्या है, फ्रैक्शन क्या है, ये सारे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब जैसे ये आप ऑप्शन है, ये हमारे जैसे आप वहाँ पे जाके ना परसेंटेज लगाना चाहते हैं, आप यहाँ से लगाना चाहते हैं तो यहाँ से भी लगा सकते हैं। जैसे आपको ये वर्ड है नॉर्मल, कौन सा वर्ड है ये, यहाँ पे आप लगाना चाहते हैं परसेंटेज तो यहाँ पे लगा दीजिए, लग गई ना, आपने देखा परसेंटेज लग गई। अब आपको जैसे कोई वर्ड यहाँ पे लिख रहे हो आप नॉर्मल 1 5 6 7 8, अब इस वर्ड में सही टाइमिंग सेट हो रखा है, कहीं और करते हैं, यहाँ पे 1 4 5 6 7 यहाँ पे कर लिया। अब आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, जो हमारे जैसे आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है वर्ड में, लग गया ना कॉमा, आप देख सकते हैं। अब जो ये एक्स्ट्रा जीरो है पॉइंट, ये पॉइंट के बाद जीरो है, इसे रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कीजिए, यहाँ से रिमूव कीजिए, इस वाले साइन से, इधर वाले से रिमूव होगा, इधर वाले से ऐड होगा साइन की, मतलब इधर वाले से जीरो ऐड होता चला जाएगा, इधर वाले से जीरो रिमूव होता चला जाएगा। ओके, आपको अच्छे समझ आ गया होगा ये सारे ऑप्शन। आ गए तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे आपको कोई किसी चीज को हाईलाइट करना हो तो काम आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। किस चीज का काम आता है, किसी चीज को हाईलाइट करना। जैसे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपका क्या रहा है, हाईलाइट सेल रूल्स। जैसे आपको ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस पहले डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है जो सेल, जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिए, ग्रेटर देन कीजिए। ग्रेटर देन के बाद आपको किस चीज़ का हाईलाइट करना है, कितने नंबर से, आप अपने अकॉर्डिंग नंबर दे दीजिए, कितने अकॉर्डिंग, जैसे मुझे 100 से ज़्यादा नंबर हैं वो हाईलाइट हो जाए, तो सारे 100 से ज़्यादा हैं, तो मुझे 90 से जो भी ज़्यादा नंबर है वो हाईलाइट हो जाए, तो हाईलाइट हो जाएंगे। बट यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कलर दे सकते हैं, जो कलर देना चाहें वो कलर दे सकते हैं। ओके, और यहाँ से कस्टम अपने अकॉर्डिंग मतलब अपने अनुसार कलर फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कलर दे दीजिए मुझे येलो कलर, मतलब येलो कलर से हाईलाइट हो जाए। ओके, और येलो कलर से, और यहाँ पे बॉर्डर लग जाए, जो बॉर्डर लगाना चाहते हैं लगा लीजिएगा। यहाँ से आप उस वर्ड को, जो वर्ड हाई है वो वर्ड बोल्ड हो जाए। ओके, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए बस, यहाँ से भी ओके कर दीजिए। आप देख सकते हैं हमारा जो भी 100 से ज़्यादा वर्ड मतलब थे
वो हमारे हाईलाइट हो चुका है, बोल्ड होके हाईलाइट हुआ। आप देख लीजिए इस वर्ड में और इस वर्ड में डिफरेंस है, मोटा होके हाईलाइट हुआ है ना, बोल्ड का मतलब मैंने आपको समझाया था मोटा होता है। तो वो आपको अच्छे से समझ आ गया ये। अब ये जैसे आपने इसको आप क्लियर करना चाहते हैं, ये रूल्स तो आपने लगा लिया नॉर्मल, आप कह रहे होंगे मुझे ये क्लियर करना है, तो कैसे करेंगे आप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, क्लियर रूल्स पे। क्लियर रूल्स पे दो ऑप्शन आता है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंट्री सीट। मतलब कहने का मतलब है सिलेक्टेड सेल का मतलब होता है जो आपने डेटा सिलेक्ट किया है उसी में से आप डिलीट करना चाहते हैं, या पूरा जो वर्कबुक है आपने ये पूरा जो सीट है उसमें से डिलीट करना चाहते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, इसमें से किया आपने, क्लिक किया, डिलीट हो गया। आपने देखा। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इसी पे जाइए। ये लेस देन का काम करता है, वो हमारा ग्रेटर देन था, सेम ये लेस देन है, आप करके देखिएगा। ओके, ये बिटवीन है, जैसे आप दो वर्ड के बीच में लिखना हाईलाइट करना चाहते हैं, मुझे 50 से मुझे कितना करना है 60 तक, जो भी वर्ड है वो हाईलाइट हो जाए। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कलर ले सकते हैं, सेम ले लीजिएगा। ओके, अपने अकॉर्डिंग कलर ले लीजिएगा और यहाँ से अपने यहाँ से या तो आप कस्टम फॉर्मेटिंग से बना लीजिएगा कलर। ओके, यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देख सकते हैं हाईलाइट हो चुका, जो भी हमारा उसके बीच में नंबर्स थे वो हाईलाइट हो चुके, 50 से 60 के बीच में नंबर थे वो हाईलाइट हो चुके। आपने देखा। अब आपको ऐसे सेम वहाँ से जाकर डिलीट करना है, यहाँ पे जाइए, डिलीट, क्लियर रूल्स पे जाइए एंड डिलीट कर दीजिए। हो गया आपको। अब आपको क्या करना है, बिटवीन हो गया इक्वल। जैसे कोई वर्ड, जैसे आपने यहाँ पे इक्वल पे क्लिक किया, अब जैसे यहाँ पे मुझे 90 के इक्वल जो भी वर्ड है, मतलब 90 के इक्वल मुझे यहाँ पे रखना है 90, 90 में जो भी वर्ड है उसके इक्वल वहाँ हाईलाइट हो जाए। यहाँ से कलर चेंज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, मैं भी सेम रहने देती हूँ, ओके कर देती हूँ। 90 कितना था, एक बार ही था, वो एक बार हाईलाइट हो गया। यहाँ पे जितने बार 90 होता वो हाईलाइट हो जाता, कहने मतलब वो वर्ड हाईलाइट करना, जो वर्ड आप हाईलाइट करना चाहते हो वो इक्वल देन में हाईलाइट हो जाएगा। ओके, जो उसके इक्वल होगा। अब टैक्स डेट कंटेंट, यहाँ से जो वर्ड आप लिखेंगे वो वर्ड हाईलाइट होगा, जो वर्ड आप लिखना चाहते हैं वो वर्ड हाईलाइट होगा। 36 नहीं है इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे गई, मैं यहाँ पे मैं जाकर यहाँ पे 88, मैं 88 को हाईलाइट करना चाहती हूँ, 88 को हाईलाइट कर लीजिए। ओके, बट मैंने इससे पहले वाला क्लियर रूल्स नहीं किया था इसलिए 90 भी हाईलाइट होकर दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे 88 मतलब जो वर्ड आप लिखेंगे वहाँ पे वो हाईलाइट होगा। आप कुछ वहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ इन बीच में हाईलाइट करना चाहते हैं किसी नाम को, वो नाम भी लिखकर हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, डेट अकरिंग, कहने का मतलब यहाँ पे डेट हाईलाइट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ इन सब डेटों को। ओके, सेलेक्ट कर लिया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाकर आपको डेट पे जाना है, डेट अकरिंग। यहाँ पे जो भी यस्टरडे, जो भी कल का डेट होगा वो हाईलाइट हो जाए। यस्टरडे का मतलब होता है कल का डेट, बीता हुआ कल। ओके, टुडे का मतलब होता है आज का डेट, टुमारो का मतलब होता है आगे का एक दिन। हो गया। जैसे यहाँ पे मैं आज का डेट हाईलाइट करना चाहती हूँ, हाईलाइट कर लीजिए, आ गया ना हाईलाइट होकर, आपने देख सकते हैं। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कलर ले सकते हैं, ले लीजिए एंड ओके कर दीजिए। जो आज का डेट था वो हाईलाइट हो चुका, हो गया। ऐसे ही आप यस्टरडे, एक हफ्ते बाद का, एक महीने बाद का हाईलाइट करके देख सकते हैं। ओके, यहाँ से आप सारे ऑप्शन अप्लाई करके देख लीजिएगा। यहाँ से भी क्लियर रूल्स करते हैं, यहाँ से भी जाके क्लियर, इसको भी क्लियर कर देते हैं, क्लियर रूल्स हो गया। अब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, सेम। यहाँ से अब क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यू, कहने का मतलब डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट होता है। कौन सी वैल्यू, जो एक बार से ज़्यादा लिखा हुआ है वो वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। डुप्लीकेट का मतलब होता है एक से ज़्यादा बार जो भी वर्ड लिखी है वो हाईलाइट होकर दिखाएगा। तो यहाँ पे लिखिए डुप्लीकेट वैल्यू में आप हाईलाइट कर लीजिए जो भी एक से ज़्यादा है। जैसे आप यहाँ पे डुप्लीकेट का काम बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए आप सीख लीजिए डुप्लीकेट हाईलाइट करना। यहाँ पे डुप्लीकेट आप अपने अकॉर्डिंग कलर कीजिएगा जो आप करना चाहें। ओके, अरे ओके कर दीजिए बस। ओके करने के बाद आपका डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट हो चुका, हो गया ना। अब जैसे आप डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट ना करने की जगह आप यूनिक वैल्यू हाईलाइट करना चाहते हैं, जो इसमें से केवल एक बार हो वही हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डुप्लीकेट पे ही जाइएगा। यूनिक वैल्यू के लिए भी कहाँ जाएंगे, डुप्लीकेट पे ही जाना है आपको। यहाँ पे जाइए एंड जो भी यूनिक वैल्यू था वो हाईलाइट हो चुका, आपने देखा हाईलाइट हो गया। आपने अच्छे से सीख लिया सारे ये ऑप्शंस, ये सारे हाईलाइट रूल्स के सीख लिया। इससे टॉप 10 कहने मतलब ये टॉप 10 हाईलाइट करके दिखाता है। क्या करके दिखाता है, टॉप 10 हाईलाइट। यहाँ से जो भी आप वर्ड लिखेंगे ना, जैसे टॉप 10 जो भी हमारे सबसे ज़्यादा नंबर है, 10 सबसे ज़्यादा नंबर, वो हाईलाइट करके दिखा देगा। अभी यहाँ पे टॉप 10 नहीं करना चाहते, टॉप 5 करना चाहते हैं, सॉरी टॉप 5 करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा टॉप 5 है वो हाईलाइट करके दिखा देगा। आप यहाँ से कितने भी नंबर लेके हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए कस्टम से जाकर, या इनमें से ले लीजिएगा। ओके एंड ओके कर दीजिए। अब देख सकते हैं हाईलाइट होकर दिखा दिया आपके। जितने भी हाईलाइट करना चाहते हैं हाईलाइट कर लीजिएगा। अब आपका क्या जाना है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप टॉप परसेंटेज और
यहाँ पे टेबल है ना, उसमें से टॉप 10% आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अब बॉटम 10 मतलब जो यहाँ पे टॉप 10 था, यहाँ बॉटम मतलब सबसे लास्ट के जो सबसे कम नंबर है ना, उनके 10 नंबर यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देगा। ओके, करके देख लीजिएगा। बॉटम 10 मतलब बॉटम 10% हाईलाइट करके दिखाएगा। एवरेज, जैसे इनमें से जो एवरेज नंबर होंगे ना, उनके अबव एवरेज जो यहाँ पे है वो हाईलाइट करके दिखा देगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एक सेल का निकाल के देती हूँ। एवरेज फॉर्मूला लगा लीजिए, पहले मैं आपको समझाती हूँ एवरेज का कैसे करके देगा ये। एंड इसे कर लीजिए एंड क्लोज कर लीजिए, एंटर कीजिए। जो भी 46.9 से डेटा ज़्यादा होगा इस सेल में वो हाईलाइट करके दिखा देगा। जैसे मैं यहाँ पे गई बॉटम वाले पे और यहाँ पे गई अबव एवरेज, कहने का मतलब जो ही 46 अबव एवरेज का मतलब होता है 46 पॉइंट जो हमारा एवरेज निकाल के दिखाया ना, वो उससे एवरेज जो ज़्यादा होगा 46.9 से वो हमारा हाईलाइट करके दिखाएगा। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कलर ले सकते हैं, ले लीजिएगा। ओके एंड ओके कर दीजिए। जो 46.9 से हाईएस्ट था वो हाईलाइट करके आपको दिखा दिया। आपने देखा जो ज़्यादा था वो हाईलाइट करके दिखा दिया। इस तरीके से आपने ये भी समझ लिया। अब यहाँ से बिलो एवरेज, जो बिलो एवरेज मतलब कम है ना उससे, वो भी 46.9 से कम वैल्यू है वो हाईलाइट करके दिखाएगा बिलो एवरेज में। ओके, आपको अच्छे समझ आ गया होगा। हो गया। अब डेटा को सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाकर आपको डेटा बार, आप अपने अकॉर्डिंग डेटा बार रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए, जो जैसा नंबर है उसके अकॉर्डिंग ये बार बनाकर देगा। जैसे मैंने ये क्लिक किया नॉर्मल, अभी समझाती हूँ मैं आपको। जैसे 94 है मतलब सबसे हाईएस्ट है, तो सबसे लंबा बार इसका ही गया होगा, सबसे ज़्यादा कलर इसने ही कर लिया होगा पूरे सेल में। जैसे आपका 2 है, 2 देखिए कितने कम कलर है 2 में, आप देख सकते हैं कितना कम कलर किया हुआ है। जैसे जैसे नंबर मतलब इंक्रीज होता जाएगा उसके बार उसकी इंक्रीज होती चली जाएगी, मतलब कलर दूर तक आपका किया होगा सेल में। आपने समझ लिया है कैसे काम होता है डेटा बार का। यहाँ से क्लियर कर लीजिए, पहले एक सेकेंड क्लियर कीजिए। क्लियर हो गया, फिर से जाइए यहाँ पे। डेटा बार का मतलब आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से काम करता है। ये देख लीजिए, जो कलर करना है कर लीजिए, यहाँ से और भी ले सकते हैं मोर रूल्स पे जाकर। ओके, अब आपको क्या करना है, कलर स्केल, कहने का मतलब कलर स्केल में वो है जैसे आपका जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारा हाईएस्ट वैल्यू उस कलर ना, मतलब ग्रीन तरीके से बिल्कुल डार्क ग्रीन से हो जाएगा हाईएस्ट, फिर उससे कम है तो उससे थोड़ा हल्का ग्रीन होगा, फिर उससे कम है येलो में जाएगा, उस तरीके से मतलब कम, कहने का मतलब वैल्यू जो सबसे हाईएस्ट है उससे डार्क होगा, फिर उससे लाइट होता चला जाएगा। जैसा वैल्यू वैसा कलर। हाँ, मतलब जो सबसे हाईएस्ट है उससे डार्क, फिर सबसे कम वाले में बिल्कुल लाइट कर देगा कलर। ओके, आप ले सकते हैं, देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, देख सकते हैं कौन सा कलर आप लेना चाहते हैं, यहाँ से चेंजेस करके ले लीजिएगा। आपको अच्छे से समझ आ गया। जैसे देख सकते हैं हाईएस्ट कितना 94, कितना डार्क है यहाँ, फिर उसके बाद 90, फिर उसका 12 देख सकते हैं कितना है, ब्लू कलर में चेंज कर दिया। देखा आपने, आपको अच्छे समझ आ गया कि यहाँ पे कलर का कैसे कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जाइए, ये कलर स्केल अच्छे से समझ आ गया। अब यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, पहले क्लियर करने के बाद आप फिर से जाइए। अब आइकन, यहाँ से आइकन भी सेट कर सकते हैं अपन। जो हाईएस्ट आइकन है वो हाईएस्ट में मतलब इंक्रीज दिखाएगा, फिर उससे जो मिडल में वैल्यू है उसे डिक्रीज, मतलब राइट साइड आइकन दिखाएगा, फिर डिक्रीज दिखाएगा। या तो आप ये डॉटेड वाला भी ले सकते हैं, कलर के अकॉर्डिंग दिखा देगा ये। जैसे सबसे हाईएस्ट होगा वो हमारा इस तरीके का कलर दिखाएगा, फिर उससे कम वैल्यू होगी येलो दिखाएगा, उससे कम वैल्यू होगी रेड दिखाएगा। ओके, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ये सारे ऑप्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे खत्म होता है। अब हम क्या जाते हैं फॉर्मेट एज टेबल पे। फॉर्मेट एज टेबल पे जैसे आप इस टेबल को फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं। जैसे मैं गई, इस टेबल को फॉर्मेटिंग नहीं देना चाहती, इस टेबल को नॉर्मल। यहाँ पे जाइए, इस जो ये टेबल है सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिएगा, नॉर्मल कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो जाइए क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या पूछेगा, माय टेबल हैज़ हेडर, मतलब आपके पास टेबल जो आपने रखा है उसके आपके पास हेडर है उस टेबल का। तो हमारे पास तो है, जैसे आप सीरीज नंबर है, नेम है, प्रोडक्ट नेम है, अमाउंट है। जिनके पास नहीं होता वो हेडर बना कर देता है ऑटोमेटिक। हमारे पास है तो इसलिए हमने इसे टिक कर दिया। नहीं होगा तो आप अनटिक कीजिएगा और ओके कीजिएगा। आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया। आपने देखा आपका टेबल में कन्वर्ट हो चुका, आपका हो गया टेबल में कन्वर्ट। यहाँ से आप फॉर्मेटिंग ले सकते हैं, जो फॉर्मेटिंग लेना चाहते हैं, कलर लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। ओके, आपको टेबल में कन्वर्ट करना सीख लिए, कैसे करना, डेटा को कैसे टेबल में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे आपने टेबल में कन्वर्ट कर लिया, हो गया। अब यहाँ पे जैसे आप कोई सेल का कलर देना चाहते हैं, मैं कहने का मतलब इतने सेल में कलर करना चाहती हूँ, रुक जाइए एक सेकंड, सेलेक्ट कर लेते हैं, कर लिए। आपको सेल में स्टाइल देना है, जो सेल में जिस तरीके का स्टाइल देना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जिस तरीके का कलर देना है सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे इस तरीके का जो भी देना चाहते हैं यहाँ से जाकर सिलेक्ट कर लीजिएगा सेल स्टाइल। ओके, आपको सेल स्टाइल अच्छे से समझ आ गया होगा। आ गया। अब यहाँ से इंसर्ट मतलब सेल, जैसे आप इसके
इसके बीच में एक सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, सेल जैसे इंसर्ट कीजिए, सेल पे जाइए, इंसर्ट पे जाइए, सेल इंसर्ट कीजिए। अब आप क्या करें, शिफ्ट राइट सेल करें, मतलब जो सेल है वो राइट साइड आप सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो ओके करके यहाँ पे ओके कर दीजिए। आपका जो सेल है वो राइट साइड इंसर्ट हो गया लेफ्ट साइड इंसर्ट। आप देख सकते हैं ये जो सेल है वो आगे बढ़ गया, ये एक सेल इंसर्ट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे जाइए इंसर्ट पे, फिर से आप यहाँ पे जाइए, ये सारे ऑप्शन अप्लाई कीजिएगा। शिफ्ट सेल डाउन मतलब नीचे का साइड, तो यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक कीजिए, आपका सेल एक इंसर्ट करके दिखा देगा, नीचे का साइड करके दिखा दिया, आपने देखा। इस तरीके से सेल के सारे ऑप्शन ये अप्लाई करके देख दीजिएगा, एंट्री रो, एंट्री कॉलम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाकर आपको क्या इंसर्ट सेल रो, कहने का मतलब इसमें आप इंसर्ट रो करना चाहते हैं, ओके कीजिए एंड आपका इंसर्ट एक रो हो गया, आपने देखा। जहां आपको इंसर्ट रो करना है यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे इंसर्ट रो करना है तो यहाँ पे जाइए इंसर्ट रो कर लीजिए, हो गया इंसर्ट रो, आपने देखा। अब आपको जैसे इंसर्ट रो हो गया, आप यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे जाकर आपको कॉलम पे कर देना है, आपका कॉलम इंसर्ट हो गया, आपने देखा। अब आप शॉर्टकट की से कैसे इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको इंसर्ट रो करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस दबाइए, हो गया एंटर, आपने देखा रो इंसर्ट हो गया। आपको एक रो और इंसर्ट करके दिखाती हूँ, यहाँ सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस कीजिए, हो गया आपका। अब आपको जैसे आपने यहाँ पे कर लिया, जैसे आपको एक कॉलम इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, आपका जितने बार कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होगा, कहने का मतलब आपका इस तरीके से आप दबाइएगा, कंट्रोल दबा के रखिएगा, मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ आपको, कंट्रोल फिर शिफ्ट दबाइएगा, होल्ड करके ही रखिएगा, इस दोनों कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके रखिएगा और प्लस दबाइएगा, प्लस साइन दबाएंगे, क्या दबाएंगे आप, प्लस साइन, तो आपका इंसर्ट होता चला जाएगा। आपको रो इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ओके। अब हमने सारे ऑप्शन समझ लिए इंसर्ट के। अब हम डिलीट पे जाते हैं। डिलीट पे जैसे आपको सेल डिलीट करना हो, जैसे मुझे ये सेल है, कहने का मतलब मुझे ये सेल डिलीट करना है तो आपको ये सेल डिलीट करना है तो यहाँ पे जाइए, सेल को डिलीट कर दीजिए। कहाँ से करना है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, जहाँ से भी करना है ये सारे अप्लाई कीजिएगा, जैसे आपको इंसर्ट में अप्लाई करना था, ठीक है। यहाँ से करना है तो कर दीजिए, आपका डिलीट हो गया, आपने देखा, आपका ऐसे डिलीट हो जाएगा सारे। जैसे आपको यहाँ पे सीट रो करना है, डिलीट, रो हो गया आपका डिलीट, आपने देखा। यहाँ से एक और करके दिखाती हूँ मैं, जाइए डिलीट, आप यहाँ से रो डिलीट कर दीजिए, आपका रो डिलीट हो गया। आपने अच्छे से समझ लिया होगा कैसे रो डिलीट होता है। अब आपको यहाँ पे जाइए डिलीट पे जाने के बाद आपको क्या जाना है, डिलीट सीट कॉलम पे। कहाँ जाना है, जैसे आपको यहाँ पे कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ पे जाइए नॉर्मल, अब आपको डिलीट पे जाना है एंड कॉलम पे डिलीट कर दीजिए, हो गया डिलीट। अब यहाँ पे जाइए, अब ये डिलीट सीट करने के बाद ये पूरा जो आप वर्क कर रहे हैं सीट, वो उसी को डिलीट करना चाहते हैं, नहीं तो अभी मत कीजिए, मैं तो नहीं करना चाहती इसलिए नहीं कर रही, आप करना चाहते तो इस यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, ओके। अब आपको ये फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे, जैसे आप रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, इसकी हाइट बढ़ाना चाहती हूँ, नॉर्मल इसकी हाइट बढ़ाना चाहती हूँ, फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट पे जाकर यहाँ पे रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, जितनी भी हाइट बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। हमारी रो की हाइट कितनी होती है, डिफॉल्ट सिस्टम में 15 होती है, ओके। अब आपको 20 करनी है हाइट, ओके कर दीजिए, आपकी हाइट इंक्रीज हो गई, आपने देखा आपकी हाइट इंक्रीज हो गई। अब यहाँ से ऑटो फिट, मतलब कहने का मतलब जितने में वर्ड लिखा है आपने उतने में हाइट करना चाहते हैं तो ओके कर दीजिए। आप देख सकते हैं जितनी वर्ड था उतनी में हाइट हो गई इसकी। ऑटो फिट का मतलब होता है जितने में वर्ड लिखा है ना, जो अक्षरों लिखे हैं, अक्षर वर्ड लिखा है, वो उतनी का हाइट उतनी ही बराबर करके देगा आपको। आपने सीख लिया कॉलम मतलब रो का, अब आपको कॉलम का सीखना है। जैसे आपने ये कॉलम पे क्लिक किया, अब यहाँ पे कीजिए कॉलम वाले पे वृत्त पे, आप कॉलम की वजह से वृत्त करना चाहते हैं। यहाँ पे कॉलम की डिफॉल्ट कितनी होती है, 8.43, ओके, ये मैंने 15 कर रखा है इसलिए। अब इसकी इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, कॉलम की वृत्त कितनी करना चाहते हैं, 9, तो आप 9 पे क्लिक कीजिए, देख लीजिए डिक्रीज हो गई ना कॉलम की वृत्त। आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, ओके। यहाँ से ऑटो फिट, मतलब जितने वो वर्ड है उतनी की कॉलम वृत्त करना चाहते हैं, हो गई ना। अब या तो आप क्या करना चाहते हैं, डिफॉल्ट वृत्त, कहने का मतलब सिस्टम में जितने में उसकी वृत्त है, जैसे 8.43 वही आपको वृत्त करनी है डिफॉल्ट, देखिए आ गया ना, एन ओके कर दीजिए, आपका वही वृत्त करके दिखा देगा। आपको समझ आ गया ये सारे ऑप्शन। अब यहाँ से हाइड अनहाइड करना सिखाऊंगी मैं। जैसे आपको कोई रो हाइड करना हो, मुझे जैसे ये 8 रो है ना, 8 नंबर रो, मुझे ये हाइड करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे जाइए। अब आपको यहाँ पे जाना है, हाइड पे चले जाइए, हाइड कर दीजिए, आपको हाइड हो गया, आपने देखा रो हाइड हो चुका है। कंट्रोल जेड से वापस लाते हैं। अब आपको कॉलम हाइड करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइए, यहाँ से कॉलम को हाइड कीजिए, कॉलम हाइड चुका, हो गया हाइड, आपने देखा कॉलम हाइड हो चुका।
आपने रो और कॉलम हाइड करना सीख लिया। अब हाइड सीट करने मतलब ये सीट को हाइड करना है तो सीट पे हाइड करके देख लीजिएगा। अब अनहाइड करना है, रो को अनहाइड कर लीजिएगा, कॉलम को अनहाइड करके देख लीजिए। अब यह हाइड है तो हो गया ना आपका अनहाइड। ये आप करके सारे जो मैंने ऑप्शन बोले वो करके देख लीजिएगा एक बार प्रैक्टिस के लिए। आपके ये सारे ऑप्शन आपको समझ आ गया। अब हमारा रीनेम सीट, कहने का मतलब जो रीनेम सीट होता है, ये जो नेम है ना सीट नंबर 4 ये देख रहे हैं, इसको रीनेम करेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, रीनेम पे हो गया ना। आप यहाँ पे देना चाहते हैं डेटा, डेटा कीजिए, आपका रीनेम हो चुका सीट। आपने देखा सीट रीनेम हो गई, मतलब आपने नेम चेंज कर सकते हैं सीट का। रीनेम का मतलब क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग नाम देना, कि जो नाम दे रखा है आपने पहले उसको चेंज करना। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब है सीट को कहीं और शिफ्ट करना। मूव और कॉपी का मतलब होता है सीट को कहीं और शिफ्ट करना। जैसे मैं ये जो सीट है हमारा डेटा वाला सीट, इसको मैं करना चाहती हूँ फर्स्ट नंबर पे। जो भी करना चाहते हैं, मूव टू एंड करना चाहते हैं तो मूव टू एंड कीजिए, तो मतलब लास्ट में करना चाहते हैं लास्ट कीजिए। लास्ट में चला गया ना सीट। देखा आपने मूव कैसे काम करता है, मूव टू कॉपी हो गया। आपको अच्छे समझ आ गया। यहाँ से कलर, टैब कलर देगा आपका। जो ये डेटा वाला आपने नाम रखा है ना, वहाँ पे आपको कलर देगा। जैसे देखिए रेड, जो कलर देंगे आप वो कलर देता चला जाएगा। यहाँ पे रेड करके देखिए, रेड हो गया। मैं आपको अभी क्लियर नहीं दिख रहा, मैं दूसरे सीट पे जाती हूँ, देखिए दे रहा है डेटा पे कलर दे रहा है। आपको समझ आ गया होगा कलर कैसे देते हैं, टैब कलर आपने समझ लिया। अब आपको जैसे ये सीट है, ये सीट आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, तो आप क्या करेंगे, प्रोटेक्ट सीट पे जाइए। प्रोटेक्ट सीट पे जाकर आप क्या करेंगे, यहाँ से पासवर्ड दे दीजिए, जो भी पासवर्ड देना है, और ओके कर दीजिए। ओके, जैसे मेरे को पासवर्ड मैंने दे दिया एंड ओके कर दिया। यहाँ पे आप फिर से पासवर्ड दे दीजिए, 2 टाइम पासवर्ड मांगेगा एंड ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे कोई एडिट नहीं कर सकता, देखिए एडिट कर सकता है, मेरे बिना कोई एडिट नहीं कर सकता। जिसको पासवर्ड पता है वो अनप्रोटेक्ट करके एडिट कर सकता है। आपको अच्छे समझ आ गया प्रोटेक्ट सीट क्या होता है। इससे अब यहीं पे जाके अनप्रोटेक्ट सीट कर दीजिए। पासवर्ड मांगेगा अनप्रोटेक्ट सीट के लिए, ठीक है, अनप्रोटेक्ट सीट कर दीजिए। अब एडिट कर सकते हैं आप, देखिए करके एडिट कर रहे हैं ना आप। प्रोटेक्ट सीट जब कीजिएगा जब आपको किसी को डेटा दिखाना हो बट उसमें एडिट नहीं करवाना हो। ओके, आपने इतना समझ लिया। लॉक सेल, जैसे आप कहने का मतलब इन सब में सेल में लॉक लगाना चाहते हैं तो आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, लॉक कैसे लगाएंगे सेल में। अब आपको हमारा क्या है, इस सम, ये सारे सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम फंक्शन। तो हमारा चलते हैं अब सम वाले पे आ गए। अब जैसे आप इन सब का सम निकालना चाहते हैं इन सारे का, तो कैसे निकालेंगे, नॉर्मल यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाइए, जो साइन आ रहा है सिग्मा का, यहाँ पे क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए, आपका सम आ गया। सिग्मा पे साइन पे क्लिक करेंगे तो आपका साइन मतलब प्लस का साइन मतलब सम करके दिखा देगा। ओके, अब जैसे आपको एवरेज निकालना हो तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाइए, सिग्मा का क्लिक मत कीजिएगा, आपको ये सम करके दिखाता है। यहाँ पे जो एरो आता है इस पर क्लिक कीजिए और एवरेज पे क्लिक कीजिए। एवरेज पे क्लिक करेंगे बट ये हमारा सम वाला भी साइड सेलेक्ट हो रहा है, तो आपको ये सिलेक्ट नहीं करना, हो गया आपका अनसेलेक्ट। शिफ्ट से राइट एरोस दबाएंगे तो आपका एक शिफ्ट जो सिलेक्ट किया है ना उसको पीछे कर देगा। ओके, एक सीट पीछे कर देगा, मतलब एक रो पीछे करेगा, और एंटर कीजिए, आपका एवरेज निकाल के दिखा दिया। आपने देखा। अब जैसे देखना चाहते हैं इन सब में कितने वर्ड मतलब कितने बार आपने लिखा है, तो काउंट करना चाहते हैं नंबर को, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे काउंट वाले पे सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे भी दिक्कत आ रही है, आप ये दोनों ले रहा है, सम को भी ले रहा है, एवरेज को भी ले रहा है, तो शिफ्ट के साथ दबाइए राइट एरो। जितने बार आपको पीछे करना है उतने बार, सॉरी राइट एरो नहीं लेफ्ट एरो, ओके दबा दिया आपने, आपका सिलेक्ट हो गया सोशल साइंस तक। अब आपको सही है डेटा तो आप एंटर कर दीजिए। देख सकते हैं 6 टाइम है, कितने बार आपने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 काउंट करके दिखा दिया ना 6 टाइम। यहाँ पे मैक्स सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है वो करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैक्स पे जाइए, मैक्स पे जाने के बाद ये फिर से 3 टाइम लेता जा रहा है एक्स्ट्रा, तो शिफ्ट दबाइए, राइट एरो दबाते चले जाइए, हो गया एंड ओके कर दीजिए। आपका मैक्स निकाल के दिखा दिया, आपने देखा। सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। अब यहाँ पे मिनिमम है, तो मिनिमम क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पे इक्वल कीजिए, मिनिमम आप फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको वहीं पे जाके क्लिक कीजिएगा, आप सारे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मिनिमम अब आपको जो सेल सेलेक्ट करना है जिसका मिनिमम देना है तो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लीजिए, डाउन एरो मतलब राइट एरो करके, हो गया एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए, आपका मिनिमम आ गया। जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है उसे मैक्सिमम कहते हैं और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है उसे मिनिमम कहते हैं। आपने सारे सेल में लगा लिया नॉर्मल। अब आप कह रहे हैं मुझे एक एक करके सब में लगाना पड़ेगा, नहीं, आपको एक्सेल में ये दिया जाता है कि आप एक लगाएंगे ऑटोमेटिक सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है ना, इसे ड्रैग कर दीजिए, करने के बाद आपका सम निकल के आ गया सारे का। जैसे आप सबका अलग अलग नहीं करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक की सबको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है ड्रैग कर दीजिए नॉर्मल,
सारे का एक बार हो जाएगा अप्लाई। आपने देखा किस तरीके से काम करता है ये सारे फंक्शन। आपने फॉर्मूला भी सीख लिया नॉर्मल बनाना, कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ये है डाउन राइट अप लेफ्ट कैसे फिल होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। इंसर्ट करके इंसर्ट कर लीजिए, सीट कर लिया हमने। अब यहाँ से एक नेम ले लेते हैं नॉर्मल, एक नेम ले लिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, जैसे आपको ऊपर फिल करना है अप में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाइए। अब आपको अप पे क्लिक कर दीजिए, अप साइड फिल हो गया ना, आपने देखा। अब यहाँ पे जाइए, आपको डाउन साइड फिल करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। बस जहाँ भी फिल करना होगा तो आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे मुझे इसके नीचे फिल करना है ये सेम वर्ड, तो आप क्या करेंगे, डाउन पे जाइए, यहाँ पे जाइए, एक सेकेंड जाइए, और यहाँ पे डाउन पे क्लिक कीजिए, डाउन साइड फिल हो जाएगा। अब हो गया, आपको राइट फिल करना है, राइट साइड, तो यहाँ पे जाइए, राइट पे क्लिक कीजिए, राइट साइड फिल हो जाएगा। हो गया ना। आपको लेफ्ट साइड फिल करना है, तो लेफ्ट साइड सिलेक्ट कीजिए, डेटा को जो वर्ड आप फिल करना चाहते हैं उस वर्ड से लेकर सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे जाइए, अब आपको लेफ्ट साइड फिल करना है, लेफ्ट साइड फिल कीजिए। हो गया, आपको अच्छे समझ आ गया। जैसे आप देख सकते हैं राइट लेफ्ट आप फिल कर सकते हैं आराम से। अब आपको जैसे सीरीज, जैसे मुझे यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना आपको, तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कीजिए, कर लिया आपने, पूरा सिलेक्ट कीजिए, कर लिया। अब आपको जाना है सीरीज पे, सीरीज पे जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे सीरीज पे जाकर आपको कॉलम में फिल करना है, रो में मतलब आपका फिल होगा, रो में ये जो रो है ना ये आपका इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से MNOP में फिल हो जाएगा। और रो और कॉलम, जैसे रो कौन सा होता है हमारा, जो 1 2 होता है रो होता है, वो ABCD होता है, वो कॉलम होता है। अभी हम किस में फिल करना चाहते हैं, कॉलम में, लीनियर में फिल करना चाहते हैं, कहने मतलब जितने का गैप, जैसे जो आप नंबर लिखेंगे यहाँ पे स्टेप वैल्यू में उतने का गैप देता चला जाएगा। जैसे आपने 1 लिखा, यहाँ पे कितने तक फिल करना चाहते हैं, 100 तक ओके कर दीजिए स्टॉप वैल्यू। आप देख सकते हैं 1 सेकंड में आपका फिल हो गया ना 100 तक। आप एक एक करके कितना फिल करते चले जाते हैं, आपका बहुत टाइम लग जाता। या तो आप इस तरीके का फिल कीजिएगा, या आप 1 2 3 4 इतना लिख लीजिए, या 1 2 भी लिखेंगे ना, 1 2 भी लिखेंगे। जैसे मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ, 1 और 2 बस। अब आपको फिल करना है, यहाँ पे जाइए, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, आप देखिए। अब यहाँ पे ड्रैग कीजिएगा, जहाँ तक आपको नंबर फिल करना है ड्रैग करते चले जाइए, जहाँ तक आपको फिल करना है, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आपने देखा ऑटोमेटिक फिल हो गया, आपको वहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सीख लिया कैसे फिल होता है। यहाँ पे भी जैसे आपने 1 2 तक ही दिया है, आपको फिल करना है तो दे दीजिए, आपका हो गया ना। अब ऐसे ही आपको यहाँ पे जैसे 2 का टेबल बनाना हो, 2 का 3 का, तो आप क्या करेंगे, तो आपको सीरीज पे जाना है, पहले यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, जहाँ तक आपको कर बनाना है वहाँ तक सिलेक्ट कीजिए, रो को कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइए, सीरीज पे जाइए। अब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या होना चाहिए, 2, ठीक है, क्या होना चाहिए 2। और आप कहाँ तक टेबल बनाना चाहते हैं, 20 तक, कहाँ तक आप लिखना चाहते हैं, यहाँ पे मुझे लिखना है 20 तक, तो ओके कर दीजिए। आपका 20 तक हो गया ना, देखा आपको 2 का वैल्यू बना दिया। ऐसे आप 3 का बनाना चाहते हैं 3 का भी लिख सकते हैं इस तरीके से भी, या तो आप शुरू के 2 वर्ड लिख लीजिएगा, 3 के टेबल का 2 वर्ड लिख ही लेंगे ना आपको, तो आगे का टेबल बनाकर दे देगा। जैसे मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे जाइए, सिलेक्ट कीजिए, उसको पूरा सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, इसे ड्रैग कर दीजिए। आप देख सकते हैं आपका 3 का टेबल बना के दे दिया। टेबल बनाना भी आपने सीख लिया होगा अच्छे से, और सीरीज लिखना भी सीख लिया होगा। आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे मैं कुछ डेटा है, यहाँ ये डेटा है। अब आपका हमारा ये इरेजर वाला ऑप्शन है। इरेजर वाला ऑप्शन क्या है, जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे क्लियर ऑल, कहने का मतलब आप क्या, ये डेटा है ना, जैसे आपने एक सेकेंड, ये डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, कर लिया। ये जो डेटा है इसे आप पूरे को क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर ऑल कर दीजिए, कर लिया आपने क्लियर ऑल। क्लियर ऑल से हमारा डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेटिंग डेटा जो भी आपने लिखा है सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। अब क्लियर फॉर्मेट से क्या होगा, जो फॉर्मेटिंग कर रखी है ना वो डिलीट होगा। जैसे आप क्लियर फॉर्मेट कीजिए, फॉर्मेटिंग डिलीट हो गया, जो आपने बॉर्डर किया था, जो कलर किया था, वो सारा कुछ डिलीट हो चुका। कंट्रोल जेड से मैं वापस ला रही हूँ। ओके, अब क्लियर कंटेंट, जो आपने वर्डिंग यहाँ पे लिखी है ना वो आप डिलीट करना चाहते हैं तो क्लियर कंटेंट पे क्लिक कीजिए। सारा क्लियर कंटेंट मतलब वर्डिंग सारा हमारा डिलीट हो चुका। आपने जो अक्षर लिखे थे ना वो डिलीट हो चुके, और जो आपने फॉर्मेटिंग करी थी, बोल्ड करी थी, इटैलिक करी थी, वो सारा कुछ है, और जो आपने कलर करी थी वो सारा कुछ है। ओके, कंट्रोल प्लस जेड से वापस डेटा को ले आते हैं। हो गया। यहाँ पे क्लियर हाइपरलिंक, जो आपने कहीं भी हाइपरलिंक जनरेट किया होगा तो यहाँ से क्लियर हाइपरलिंक कर सकते हैं। आपको अच्छे समझ आ गए ये सारे ऑप्शन। अब हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर होता है। सॉर्ट एंड फिल्टर, हम डेटा पे चले जाते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए यही डेटा था, इसमें तो बहुत गड़बड़ कर लिया हमने, इसको डिलीट करते चले जाते हैं। एक सेकेंड, डेटा को ठीक कर लेते हैं। पहले डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल माइनस कीजिए, आपका रो भी कॉलम डिलीट होता चला जाएगा। ओके, यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए, कंट्रोल माइनस कीजिए, कर लिया आपने,
यहाँ से कंट्रोल माइनस कीजिए, अल्ट एच ई ए कीजिए, अल्ट प्लस एच प्लस ई प्लस ए कीजिएगा, आपका पूरा कंटेंट डिलीट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे जाइए, सीरीज नंबर को ठीक कर लीजिए। हो गया आपको, आपने इतने अच्छे से ये भी सीख लिया कैसे मैनेज करते हैं सीट को। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे जाइए, अब आपको यहाँ पे जाना है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर का मतलब क्या होता है? सॉर्ट का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना, जैसे आपको डिक्रीज वाइज में अरेंज करना है, सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो भी आप डेटा को अरेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया, मैंने नॉर्मल लिया, इस डेटा को सेलेक्ट कीजिए, कर लिया आपने सिलेक्ट। अब आपको जाना है सॉर्ट पे। सॉर्ट पे जाकर आपको क्या करना है, जो सबसे छोटी वैल्यू ऊपर आ जाए, सबसे हाईएस्ट वैल्यू नीचे चला जाए, ये करना चाहते हैं तो ये कीजिए, या जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है ऊपर आ जाए और सबसे स्मॉलेस्ट नीचे चला जाए, तो हमें ये करना चाहते हैं, इसे कर लीजिए। अनएक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक रखिएगा और सॉर्ट पे क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं आप, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू तो ऊपर चली गई, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू तो नीचे आ गई। आपने देखा डेटा कैसे मतलब मैनेज कर सकते हैं डेटा को। सॉर्ट का मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया। जैसे यहाँ पे नाम वाइज, आप नाम वाइज लेना चाहते हैं, नेम वाइज जो ए का ना, जो अल्फाबेटिक है A to Z करना चाहते हैं, Z to A, जैसे यहाँ पे आ रहा ऑप्शन A to Z या Z to A करना चाहते हैं, तो A to Z करना चाहते हैं तो A to Z पे क्लिक कीजिए एंड ओके कर दीजिए। हो गया। जैसे कहने मतलब जो A से वर्ड था वो उसके पहले आएगा, जो B वाला वर्ड था उससे नीचे आएगा, C वाला उससे नीचे आएगा। इसका मतलब ये होता है A to Z, ठीक है। और Z to A का मतलब होता है कि Z जो Z की वैल्यू, जो Z से नाम लिखा होगा वो पहले आएगा, फिर X वाला, फिर W वाला, U वाला, इस तरीके से आएगा, ठीक है। आपको अच्छे समझ आ गया कि डेटा को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास इतना सारा डेटा है, इसमें से आप किसी की डेटा देखना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे अंशिका ने कितना वो किया है, प्रोडक्ट बनाया है, कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है, उसका देखना है, तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, फिल्टर। तो यहाँ पे जाइए, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कीजिए। किस पे क्लिक कीजिए, फिल्टर पे। क्लिक करते ही फिल्टर का ये देखिए ये इस तरीके का आइकन बन जाएगा, बन गया ना। यहाँ पे आप जाइए नेम वाले पे, नेम वाले पे सिलेक्ट ऑल को अनसिलेक्ट कीजिए। आपका किसका डेटा देखना है, अंशिका का, ओके कर दीजिए। आप देख सकते हैं तुरंत अंशिका का डेटा आ गया। जितने बार भी अंशिका ने सेल किया था, परचेज मतलब जो भी सेल किया था, तो ओप्पो किया था और इतने का किया था, वो डेटा आ चुका। आपने कितने सारे डेटा देख लिया ना। अब इसी को रिमूव करना है फिल्टर को, तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबाइए और फिल्टर को शॉर्टकट की क्या लगाना है, लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल ही है। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से फिल्टर हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। आपने सीख लिया अच्छे से फिल्टर और सॉर्ट। हमारा नेक्स्ट क्या है, फाइंड एंड सिलेक्ट। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस, जैसे मैं आप फाइंड एंड रिप्लेस करके बताती हूँ। जैसे ये तो आप यहाँ पे जाइए, फाइंड पे जाइए, आप जो फाइंड करना चाहते हैं वैल्यू, क्या फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पे, मुझे फाइंड करना है यहाँ पे रोहन को, रोहन नहीं, मुझे फाइंड करना है जो 16 नंबर पे है, सीरीज नंबर 16 है, वो मुझे फाइंड करके दिखा दो कहाँ है। ओके, यहाँ पे ओके कर दीजिए एंड नेक्स्ट कर दीजिए। आप देख सकते हो वहाँ पे कर्सर आ गया ना सेल पे, मतलब वहाँ वो सेल पे क्लिक हो गया, आपने देखा। अब जैसे आप यहाँ पे कुछ और फाइंड करना चाहते हैं, मुझे फाइंड करना है काजल, सॉरी एक सेकंड, काजल। अब ओके कीजिए, यहाँ पे फाइंड ऑल कीजिएगा या फाइंड नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं, काजल पे आ गया, आपने देखा, फाइंड काजल को फाइंड करके दिखा दिया। अब रिप्लेस भी यहीं से समझा देती हूँ मैं। जैसे कोई काजल की जगह, कहने का मतलब उस जगह उस वर्ड को हटाकर कुछ और वर्ड लिखना चाहते हैं तो रिप्लेस होता है। क्या होता है, रिप्लेस। जैसे काजल की जगह मुझे लिखना है 00, ओके एंड ओके कर दीजिए। मतलब आप जहां भी वैल्यू, जैसे रिप्लेस है, आप एक जगह रिप्लेस करना चाहते हैं काजल एक बार, जैसे हजारों बार लिखा होगा काजल, तो हजारों बार हर जगह आप रिप्लेस करना चाहते हैं, हर जगह आपका 0 आ जाए, तो वहाँ पे रिप्लेस ऑल कीजिएगा। आपका काजल एक, मतलब आप एक बार रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब जहाँ भी एक बार काजल है वहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप एक कीजिएगा रिप्लेस पे। मैं रिप्लेस ऑल करती हूँ कि मैं हर जगह रिप्लेस हो जाए, तो हमारा एक ही जगह काजल है इसलिए एक रिप्लेसमेंट दिखा रहा है। ओके, ऑल डन, ओके कर दीजिए, आपका काम खत्म। देखिए काजल जहां था वहां पे रिप्लेस होकर दिखा दिया, आपने देखा अच्छे से। आपको होम टैब के बारे में अच्छी नॉलेज हो चुकी होगी, अब तक नहीं हुई है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा दोबारा से, आपको अच्छे से याद हो जाएगा सारा कुछ और आपको अच्छे से समझ आया तो माय ड्रीम क्लासेस को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।